स्मरणीय तथ्यों में होमबोल्ट ने फास्टर के साथ पश्चिमी यूरोपीय देशों की यात्रा की। इन यात्राओं से उन्होंने भौमिकीय, मौसम विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मृदा विज्ञान, जंतु विज्ञान, मानवीय तथ्यों के आंकड़े एकत्रित किए थे। अगला है, होमबोल्ट अत्यंत बुद्धि के थे तथा उन्हें भूगोल के नए तथ्य और नई बूझ प्रदान की, परंतु वह भूगोल का तो जन्मजाता था। होमबोल्ट ने मध्य एशिया के 2 खंडों में क्रॉसमॉस और विश्व 5 खंडों में नामक ग्रंथों का प्रकाशन किया। होमबोल्ट ने अपनी यात्राओं के दौरान भौमिकीय, ऋतु विज्ञान, जीव विज्ञान, मानवीय तथ्यों का विक्षेपण किया तथा अपने समय तक हुई तकनीकी प्रगति में अपने सर्वेक्षण में प्रयोग किया। होमबोल्ट उन वैज्ञानिकों में से एक था जिन्होंने प्रथम बार कालमापी को प्रयोग करके भूमि पर देशांतर का निश्चित किया तथा वायुदाब की सहायता से ऊंचाई निश्चित की थी। होमबोल्ट बर्लिन में जर्मन के राजदरबार में राजा का वैज्ञानिक सलाहकार अफसर के पद पर कार्यरत रहा। होमबोल्ट ने भूगोल के 7 पक्षीय संकल्पनाएं का प्रतिपादन किया। नंबर 1, पृथ्वी तल का अध्ययन मानवीय निवास के रूप में किया जाता है। 2, भूगोल संसार के क्षेत्रीय वितरण व स्थानिक वितरण का विज्ञान है। नंबर 3, होमबोल्ट सामान्य भूगोल के लिए भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग करता है। इसके अंतर्गत मानव के अध्ययन को भी सम्मिलित रखता है। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर भौतिक व मानवीय संबंधों का अध्ययन करना था, तब भूगोल में जैव अजैव के संबंधों तथा मानव प्रकृति के संबंधों की विवेचना व व्याख्या की जाती है। भूगोल का उद्देश्य सांसारिक दृष्टि घटनाओं के समझ प्राप्त करना भी सम्मिलित था। इसी दृश्य घटनाओं में अध्ययन विवेचना को होमबोल्ट के अनुसंधान का सबसे ऊंचा और सतत उद्देश्य बनाया। होमबोल्ट ने अपने क्रमबद्ध विज्ञान में भूगोल का अंतर स्पष्ट करते हुए अध्ययन में की जाने वाली दृश्य घटनाओं को पार्श्विक समागित समरूपता होती है, परंतु भूगोल अध्ययन में की जाने वाली दृश्य घटनाओं में विसंगतता होती है। होमबोल्ट का मत था कि समस्त प्रकृति एकता होती है तथा उसी एकता का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। होमबोल्ट ने भूगोल की 5 विधियां बताई। ज्ञान प्राप्त करने की अनुभविक विधि अर्थात विक्षेपण, परीक्षण आदि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। नंबर 2, क्रमबद्ध प्रणाली को अपनाना था, जिस प्रकार अन्य क्रमबद्ध विज्ञान भौतिक आदि से होता है। नंबर 3, तुलनात्मक विधि द्वारा विक्षेपण, उदाहरणों तथा तथ्यों की तुलना करके निष्कर्ष निकालना था। नंबर 4, पूरी शुद्धता का प्रत्यक्ष प्रक्रिया में सूक्ष्मता का पालन करना था। नंबर 5, मानचित्र और डायग्राम्स आदि को कार्टोग्राफिक्स विधि द्वारा तथ्यों का प्रदर्शन करना था। कार्ल रिटर और होमबोल्ट के समकालीन भूगोलविद थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में भूगोल के विकास की एक सराहनीय योगदान किया। रिटर वातावरणवाद, निश्चयवाद को मानने वाले थे। रिटर किसी क्षेत्र की भूरचना, जलवायु, पौधे, जंतु तथा मनुष्यों से अंतर संबंध मानते थे। रिटर ने भूगोल के लिए अर्धकुंडे शब्द का अपनाया था। इसके अंतर्गत पृथ्वी का संपूर्ण तथा ब्रह्मांड दृश्य लेकर उसके सुंदर इकाइयों में संगठित करके उन्होंने संपूर्ण ग्लोब का वर्णन, मानव व उनकी सृष्टिकर्ता के संबंध की विवेचना होना है। उनके मतानुसार भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल का अध्ययन मानव केंद्रित दृष्टिकोण से करना था। रिटर का प्रादेशिक व्यक्तित्व तथा पूर्ण की संकल्पना ही उसकी ग्रंथमाला अर्धकुंडे का एक प्रमुख प्रयोजन था। उन्होंने पृथ्वी के प्रदेशों को अलग अलग
पूर्ण रूप से समस्त पृथ्वी को पूर्ण रूप देखा था। रिटर ईश्वर उद्देश्यवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। उनका मानना था कि पृथ्वी की रचना ईश्वर ने ही उद्देश्यपूर्ण की है। वह पृथ्वी मानव का शिक्षण भूमि या पोषण भूमि थी। रिटर ने प्रादेशिक अध्ययन के लिए लाड़ेकुंडे शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है प्राकृतिक प्रदेश। रिटर ने भूगोल के अध्ययन की 4 विधियां बताई: अनुभवक विधि, तुलनात्मक विधि, विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि, चौथी है मानचित्र विधि। रिटर ने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ, मानचित्र, बहुत से शोध पत्र प्रकाशित किए। उनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं: यूरोप का भौगोलिक ऐतिहासिक सांख्यिकी चित्रण 1804 में, यूरोप के 6 मानचित्र 1806 में, यूरोप में भूगोल का दूसरा खंड 1807 में, विधि तंत्र में कई शोध पत्रों का प्रकाशन 1811 में, भौतिक ग्रंथ अर्धकुंडे का प्रथम खंड अफ्रीका महाद्वीप 1817 में, अर्धकुंडे का द्वितीय खंड जिसमें एशिया महाद्वीप का वर्णन 1818 ईस्वी में, अर्धकुंडे ग्रंथ का बृहदाकार जिसमें लगभग 20,000 पृष्ठ थे जो 1833 में, अर्धकुंडे के 19 ग्रंथों का प्रकाशन 1859 ईस्वी में। फैब्रेल के अनुसार भूगोल वह प्राकृतिक विज्ञान है जिसमें भूतल का अध्ययन क्रमिक विधि सिस्टेमेटिक वेज के द्वारा किया जाता है, अर्थात उच्चावच, जलवायु, वनस्पति, पशु, मानव की बारी बारी से लेकर उसके सबके अंदर विभिन्न कारकों का पारस्परिक संबंधों का स्पष्ट करना चाहिए। रैडजेल जर्मन के प्रमुख भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने एंथ्रोजोग्राफिया और राजनीतिक का भूगोल का प्रकाशन किया था। रैडजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। रैडजेल के एंथ्रोजोग्राफिया के प्रथम खंड में डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से मिलते जुलते विचार व्यक्त किए। दूसरे खंड में सांस्कृतिक वातावरण, जनसंख्या, मानवीय बस्तियां, जनसंख्या का प्रवास, सांस्कृतिक लक्षणों का प्रसारण वर्णन किया। रैडजेल ने राजनीतिक भूगोल नामक ग्रंथ में एक भाग में अग्रसवादी सिद्धांत का विकास किया और अन्य भागों में राजनीतिक इकाइयों की उत्पत्ति और विशेषताओं का क्रमबद्ध प्रक्षेपण किया।